पैट्रोमाइजोन। पैट्रोमाइजोन का वर्गीकरण। संघ इसका कॉर्डेटा होता है, समूह ये वर्टिब्रेटा का होता है, वर्ग अर्थात क्लास इसकी साइक्लोस्टोमेटा होता है, गण इसका पैट्रोमाइजोरिया होता है, जाति इसकी पैट्रामाइजोन होती है और वंश इसका मारिनस होता है। इसकी बकल फ्यूनल होता है, आइज होती है, 7 पेयर्स गिल्स के पाए जाते हैं, ट्रंक होती है और लैटरनल लाइन ऑर्गन्स पाए जाते हैं इस टाइप से। फर्स्ट डॉर्सल फिन होती है, सेकंड डॉर्सल फिन होती है, इधर टैल होती है और ये एनस इधर पाई जाती हैं। फिर है हैबिट अर्थात हैबिटेट। लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। भारत के उत्तरीय भाग में पाई जाती है ज़्यादातर। ये मछली की तरह दिखाई देती है और बहुत खतरनाक होती है। यह किसी भी जीव पर चिपक जाती है तो उसी से अपना भोजन ग्रहण करती है, अर्थात लीच की तरह होती है। एक्सटर्नल फीचर्स क्या होता है? पैटामाइजोन का शरीर लंबा बेलनाकार ईल के समान होता है। इसके शरीर की लंबाई कुछ इंच से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। पैटामाइजोन के शरीर का ऊपरी भाग प्राय काले रंग का और निचला भाग हल्के रंग का होता है। इसका शरीर लसलसा होता है, शल कण उपस्थित होते हैं। पैट्रामाइजोन का शरीर 3 भागों से मिलकर मतलब 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिर, धड़ और पूंछ में। मुख कीप के तल पर संकरे छिद्र के समान रचना होती है जिसे मुख कहा जाता है और मुख में जबड़े नहीं होते हैं। नेत्र आइज। पैटामाइजोन के पश्च भाग पर आंखें स्थित होती है तथा पारदर्शक त्वचा द्वारा ढकी रहती है। त्वचा इसकी चिकनी होती है, रंग इसका हरे रंग का या नीले रंग की होती है और इसकी त्वचा चिकनी होती है। पंख इसके जुड़े हुए पंखों का अभाव होता है। ट्रंक के ऊपर की ओर एक पंख पाया जाता है जिसे फर्स्ट डॉर्सल फिन्स कहा जाता है और टैल के दोनों तरफ सेकंड डॉर्सल फिन्स पाई जाती है जो इसकी तैरने में मदद करती हैं। इसके बाद है कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस। लगभग 3 से 7 वर्ष तक लार्वा अवस्था में रहने के बाद एमोसिएट लार्वा में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं जिससे यह अर्ध परजीवी वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरण के समय एमोसिएट लार्वा में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कायांतरण के समय होने वाले परिवर्तन कौन कौन से थे? फर्स्ट, लार्वा में उपस्थित मुख छेद एक चुस्कीय मुख की पे परिवर्तित हो जाता है। इस पर मजबूत नुकीले जिह्वा, गोल मुख एवं जटिल पेशियों का निर्माण हो जाता है। ग्रसनी के नीचे स्थित एंडोस्टाइल थायराइड ग्रंथि में बदल जाती है। तीसरा क्या परिवर्तन होता है? इसमें श्वसनीय ग्रंथि के छिद्र को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विलंब का परिणाम काफी कम हो जाता है। पित्राशय और पीतवाहिनी अदृश्य हो जाती हैं। क्लोमो से मतलब गिल्स चैम्बर का निर्माण हो जाता है तथा ये ग्रसनी में खुल जाते हैं। युग्मित नेत्र खुल जाते हैं और ये क्रियाशील हो जाते हैं। एकल मध्य नासा छिद्र सिर के शीर्ष पर आ जाता है। अविच्छिन्न पृष्ठ पंख टूटकर 2 पृष्ठीय एवं पुच्छ पंख में विभक्त हो जाते हैं। और परिहृदय गुहा अर्थात पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है वो देह गुहा से पूर्णतः पृथक हो जाती है यानी अलग हो जाती है। मेरुरज्जु पृष्ठ अधरीय सतह से चपटी हो जाती है। त्वचा का रंग पीले भूरे से बदलकर हरा भूरा हो जाता है। कुछ ही सप्ताह में कायांतरण पूरा हो जाता है। किनारे या तरुण लैम्प्रियम नदियों से समुद्र में नीचे की ओर चली जाती हैं। ये मांसभक्षी भी हो जाती है जब ये अंडे देने हेतु पुनः नदियों में लौटती हैं तब। अब है एमोसिएट लार्वा का महत्व। एमोसिएट लार्वा का विशिष्ट जैविक महत्व होता है। इसमें कई लक्षण एम्फीबियोक्सस के समान पाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही आदिम एवं सरल कशेरुकी प्राणी होता है। यह एक बहुत ही आदिम और सरल कशेरुकी प्राणी होता है। एमोसिएट लार्वा को साइक्लोस्टोमा और एम्फियोक्सस के मध्य की योजना कड़ी भी कहा जाता है या माना जाता है।